दोस्तों, आज अभिषेक शर्मा ने मचाया एशिया कप में ऐसा कोहराम की चौके एवं छक्के लगाकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसके बाद फिर शुभमन गिल और फिर हार्दिक पांड्या ने एक एक गेंदबाज को ऐसा कूटा है न कि बांग्लादेश के गेंदबाज खून के आंसू रोने लगे। यह तूफान बांग्लादेश जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। फिर बांग्लादेश को लग रहा था कि इस मैच में वह बल्लेबाजी करके जीत जाएंगे, मगर उसके बाद भारतीय गेंदबाजी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने और फिर अंत में वरुण चक्रवर्ती ने कसी हुई गेंदबाजी करके पूरी बांग्लादेश टीम को नेस्तनाबूद कर दिया और कर लिया फाइनल में प्रवेश। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने आज एशिया कप में ऐसा तूफान मचाया है कि क्रिकेट जगत दहल उठा है। आज एशिया कप 2025 का एक और सबसे रोमांचक एवं हाई वोल्टेज 16वां महामुकाबला सुपर 4 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। तो दोस्तों, ऐसे में आप इस महामुकाबला को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम और जाकिर अली की बांग्लादेश की टीम ने आपस में टकराई। जहां पर आज इस महामुकाबले में दोनों टीमों के लिए यह मैच फाइनल में जाने की जंग थी। तो दोस्तों, ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले गए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। दोस्तों, ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और ऐसे में पारी का पहला ओवर लेकर आज तंजीम हसन साकिब आए। इस ओवर में आज भारतीय टीम ने धीमी शुरुआत की और सिर्फ 3 रन बनाए। ऐसे में पारी का जब दूसरा ओवर लेकर नासूम अहमद आए तो अभिषेक शर्मा ने यहां से अपना घातक अंदाज दिखाना चालू कर दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट लगाकर एक शानदार चौका लगा दिया और यह आज के दिन की पहली बाउंड्री होती है। 2 ओवर में भारतीय टीम ने 10 रन बना लिए थे। ऐसे में अब तीसरा ओवर लेकर जब तंजीम हसन साकिब आए तो इस ओवर में भी सिर्फ 7 रन दिए गए। हालांकि अब चौथे ओवर से शुभमन गिल अपना बल्ला खोल देते हैं और नासूम अहमद जब गेंदबाजी करने आए तो पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार मिड ऑन की ओर एक ड्राइव शॉट लगाया और गैप में सीधा 4 रन के लिए चली गई। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने आगे डाली गई गेंद को जोर से मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेलकर सीधी स्टैंड में 6 रनों के लिए भेज दिया। यही नहीं दोस्तों, इस ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा का बल्ला भी खुलता है और वह आज नासूम अहमद को टारगेट करके खड़े खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट खेलकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और तीसरे ओवर में आखिरकार 21 रन के साथ टीम आज 38 पर पहुंच गई थी। भारतीय टीम की इस विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी ने आज यहां से तूफान मचाना जो चालू किया था, उसने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की हवाइयां उड़ा दी थीं। उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान 5वें ओवर में जब आए तो अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को हवा में शॉट खेलकर सीधे लॉन्ग ऑन की ओर गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। यहां से अभिषेक शर्मा का बल्ला खुलता है। अंतिम गेंद पर वह ऑफ स्टंप के बाहर पटकी गई एक और गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर स्टैंड में 6 रनों के लिए भेज देते हैं और 5 ओवर में आज भारतीय टीम ने 50 पूरा करके बिना विकेट गंवाए 55 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम यानी कि 6वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सैफुद्दीन आए तो अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर एक शानदार आगे निकलकर लो फुल टॉस गेंद को कवर्स बाउंड्री की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो चौथी गेंद पर एक और इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए चौका हासिल किया। अभिषेक शर्मा का बल्ला यही नहीं रुकता दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने 5वीं गेंद पर एक और बेहतरीन छोटी पटकी हुई गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर फील्डर को क्लियर करते हुए चौका बटोर लिया।
अब 3 चौके इस ओवर में आ चुके थे। मगर अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ बैक टू बैक तीसरा 6 लगा दिया और इस प्रकार इस ओवर में 17 रन के साथ पावर प्ले समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बना लिए थे। अभिषेक शर्मा अब अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे। दोस्तों, जब 7वां ओवर लेकर रिशाद हुसैन आए तो शुभमन गिल ने पहली ही गेंद पर एक शानदार दाहिने की तरफ कवर्स की तरफ एक बेहतरीन चौका लगा दिया और बेहतरीन अब पहले विकेट के लिए इन दोनों के बीच में 77 रन की साझेदारी हो चुकी थी, जिसको देखकर अब बांग्लादेश को टीम परेशान नजर आने लगी थी। मगर इसी ओवर में दूसरी गेंद पर रिशान हुसैन शुभमन गिल को तजीब हसन साकिब के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आखिरकार 29 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर शुभमन गिल पवेलियन चले गए थे। भारतीय टीम को पहला तगड़ा झटका लगा था। इसके बाद आज बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव ने शुभम दुबे को मैदान पर भेज दिया और इस ओवर की समाप्त होने तक 81 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे और ऐसे में 8वें ओवर में वह सैफ हसन के सामने एक सिंगल रन लेकर वह अपने टी20 करियर का एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इतिहास रच देते हैं। इस अर्धशतक ने आज पूरी तरीके से बांग्लादेश की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। मगर 9वें ओवर में रिशाद हुसैन आकर भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं। नए बल्लेबाज शिवम दुबे को वह तौहीद धीरदई के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार सिर्फ 2 रन बनाकर शिवम दुबे पवेलियन चले गए थे। 83 पर अब दूसरा बना झटका भारतीय टीम को लग चुका था। ऐसे में भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव पवेलियन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा के ऊपर विकेट गिरने का कोई भी आज प्रभाव दिखाई नहीं देता है और इसी ओवर में चौथी गेंद पर वह रिशाद हुसैन को टारगेट करते हैं। आगे डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर हवा में स्लॉग स्वीप करके 6 के लिए भेज देते हैं और टीम अब 9 ओवर में बेहतरीन 91 रन पर पहुंच चुकी थी। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा मिलकर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला आगे बढ़ाते हैं और 10 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 96 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद दोस्तों, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब 11वां ओवर लेकर सैफुद्दीन आते हैं तो अभिषेक शर्मा पर ब्रेक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह आते ही पहली गेंद पर बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैफुद्दीन को अभिषेक शर्मा फिर से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की ओर खेलकर चौका लगा देते हैं और 11 ओवर में भारतीय टीम बेहतरीन 100 रन पूरे करके 112 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। अब ऐसे में सूर्य कुमार यादव की बारी भी थी कि वह बेहतरीन बल्लेबाजी करके टीम को आगे बढ़ाएं। मगर 12वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक शॉट लगाते हैं और रन लेने के लिए भागते हैं तो इस गेंद पर अभिषेक शर्मा रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। आज अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में 75 रन की जो पारी खेली थी, चौके और छक्कों की बरसात करके बांग्लादेश की टीम को पत्तों की तरह उड़ा दिया था। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी, मगर इसी ओवर में अंतिम गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद को सूर्य कुमार यादव एक शॉट लगाने जाते हैं, मगर बेहतरीन विकेट कीपर ने उनका कैच कर लिया और 5 रन की पारी खेलकर आज सूर्य कुमार यादव पवेलियन चलते बनते हैं। भारतीय टीम की बेहतरीन शुरुआत के बावजूद 4 बड़े विकेट खो चुके थे। अब बांग्लादेश ने बेहतरीन वापसी करके भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। यहां से भारतीय टीम को एक बेहतरीन बल्लेबाजी की जरूरत थी, तो बल्लेबाजी करने के लिए अब तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, पारी के जब 13वें ओवर में रिशाद हुसैन आए तो हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया
और अब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की जोड़ी सेट हो चुकी थी। मगर पारी के 15वें ओवर में तंजीम हसन साकिब आकर तिलक वर्मा को भी तीसरी गेंद पर सैफ हसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 5 रन बनाकर अब तिलक वर्मा का विकेट भी चला जाता है। देखते ही देखते आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई थी। अब भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं। यहां से भारतीय बल्लेबाजी, जो कि शुरू में बेहतरीन थी, अब बैकफुट पर जा चुकी थी। भारतीय टीम पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी और बेहतरीन वापसी करके आज बांग्लादेश ने सबको हैरान कर दिया था। तो दोस्तों, फिर पारी के 17वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को हार्दिक पांड्या 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन लेग कटर गेंद को बाउंड्री की तरह भेजकर चौका लगा देते हैं और टीम 141 पर पहुंच जाती है। दोस्तों, 18वें ओवर में तंजीम हसन साकिब आए तो हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन तीसरी गेंद पर एक टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट करते हुए चौके के लिए गेंद को भेज दिया। इस प्रकार टीम आगे बढ़ी, मगर हार्दिक पांड्या अब यहां से अपना बल्ला खोलना चालू कर देते हैं। 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लो फुल टॉस गेंद को वह अपर कट के साथ एक चौके के लिए भेज देते हैं और टीम देखते ही देखते अब अपने 150 के आगे बढ़ चुकी थी। 19वां ओवर लेकर जब मुस्तफिजुर रहमान आए तो हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद पर खड़े खड़े इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक और चौका लगा देते हैं और 19 ओवर में भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर बेहतरीन 164 रन बना लिए थे। अब हार्दिक पांड्या की बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज अंतिम क्षणों में भारतीय टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले गई थी। अंतिम ओवर लेकर जब मोहम्मद सैफुद्दीन आए तो इस ओवर में अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या तंजिन हासिन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार पूरी भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बना पाई। हार्दिक पांड्या ने 29 गेंदों में 38 रन की बेहतरीन पारी खेलकर भारतीय टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया था। ऐसे में 169 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अब बांग्लादेश को दिया गया था। 169 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की तरफ से भी 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। आज सैफ हसन और तंजिद हसन साकिब के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। आज बांग्लादेश के खिलाफ पहला ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए तो पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए गए। भारतीय गेंदबाजी ने एक बेहतरीन शुरुआत की थी, मगर आज पारी का दूसरा ओवर लेकर आए विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, उन्होंने दूसरी गेंद पर तंजिद हसन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया और महज 1 रन बनाकर आज तंजिद हसन पवेलियन चले गए और 4 रन पर बांग्लादेश को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब इसके बाद पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद परवेज हुसैन अहमद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और 2 ओवर समाप्त होने तक बांग्लादेश सिर्फ 9 रन बना पाई थी। मगर तीसरा ओवर लेकर आज हार्दिक पांड्या आए तो सैफ हसन यहां से अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं और पहली ही गेंद पर वह हार्दिक पांड्या को लेग साइड की ओर खेलने गए और आउटसाइड एज लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए सैफ हसन ने एक और बाउंड्री लगाई और इस ओवर में 10 रन के साथ अब टीम 19 रन पर पहुंच गई थी। अब इसके बाद भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी बांग्लादेश को रन बनाने का मौका नहीं दे रही थी। मगर 5वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो परवेज हुसैन अहमद ने पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर एक स्वीप शॉट लगाकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर परवेज हुसैन अहमद का बल्ला नहीं रुकता है और इस गेंद पर भी घुटना टिकाया और स्वीप करते हुए एक और चौका लगा दिया। फिर दोस्तों, चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने एक गेंद डाली तो शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एक और चौका सैफ हसन के द्वारा लगाया गया। इस ओवर में 3 चौके लगाए गए और अब भारतीय टीम की गेंदबाजी बैकफुट पर जाने लगी थी। इस प्रकार पावर प्ले में एक विकेट खोने के बावजूद भी अब बांग्लादेश ने 44 रन बना लिए थे। यहां से भारतीय टीम की परेशानियां बढ़ते हुए नजर आने लगी थीं और बांग्लादेश ने कमबैक कर लिया था। पहला बड़ा झटका लगने के बाद अब इस विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी।
मगर 7वां ओवर जब कुलदीप यादव को दिया गया तो दूसरी गेंद पर उन्होंने परवेज हुसैन अहमद को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और 21 रन की बेहतरीन पारी खेलकर परवेज हुसैन अहमद पवेलियन चलते बने और 46 पर दूसरा बड़ा झटका बांग्लादेश को लग गया। 2 बड़े विकेट जाने के बाद अब तौहीद हृदय को मैदान पर भेजा जाता है और इस प्रकार 8वें ओवर तक अब बांग्लादेश टीम अपने 50 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम की कशी हुई गेंदबाजी ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका तक नहीं दिया। हालांकि 10वां ओवर लेकर जब अक्षर पटेल आए तो सैफ हसन ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को बैकफुट से मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा दिया। अब यह साझेदारी आगे बढ़ने लगी थी, मगर अक्षर पटेल इसी ओवर में वापसी करते हैं और चौथी गेंद पर वह तौहीद हृदय को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और इस प्रकार तौहीद हृदय सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 65 पर तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश को लगता है। ऐसे में दोस्तों, 10 ओवर समाप्त होने तक सिर्फ बांग्लादेश टीम 65 रन बना पाई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शमीम हुसैन मैदान पर आते हैं। दोस्तों, 11वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो सैफ हसन ने फिर से उनको टारगेट किया और दूसरी ही गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया। ताकत भरा स्लॉग स्वीप के माध्यम से साइड स्क्रीन की ओर 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया और अब भी टीम बेहतरीन 74 रन पर पहुंच गई थी। मगर वरुण चक्रवर्ती चौथी गेंद पर शमीम हुसैन को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और शमीम हुसैन आज बिना खाता खोले पवेलियन चलते बनते हैं और 74 पर 4 बड़े झटके अब बांग्लादेश को लग गए थे। अब कप्तान जाकिर अली को मैदान पर आना पड़ता है। भारतीय टीम की गेंदबाजी जिस तरीके की रही थी वह सच में आज काबिले तारीफ थी, जिसको देखकर खुद कप्तान सूर्या अपने गेंदबाजों से बेहद ज्यादा खुश नजर आए थे। 12वां ओवर लेकर जब अक्षर पटेल आए तो यहां से सैफ हुसैन अपना बल्ला खोलते हैं और 5वीं गेंद पर बेहतरीन आगे डाली गई स्पिन गेंद को पैर निकालकर लॉन्ग ऑफ की ओर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। मगर दोस्तों, 13वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो सैफ हसन 1 रन लेने के लिए जाते हैं और सामने बल्लेबाजी करने आए जाकिर अली रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। आज इस महामुकाबले में जाकिर अली सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 87 पर आधी बांग्लादेश टीम पवेलियन लौट गई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सैफुद्दीन को मैदान पर भेजा जाता है तो पारी के 14वें ओवर में अक्षर पटेल के सामने सैफ हसन पहली गेंद पर काफी ज्यादा ऊपर गेंद को खेलकर बेहतरीन संपर्क के साथ गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही बेहतरीन अर्धशतक अपना पूरा कर लेते हैं। यह अर्धशतक ऐसे मौके पर आया था जब बांग्लादेश को सर्वाधिक जरूरत थी। दोस्तों, तीसरी गेंद पर सैफ हसन एक और बड़ा शॉट लगाते हैं और सीधी साइड स्क्रीन की तरफ गगनचुंबी 6 उनके द्वारा देखने को मिलता है और इस प्रकार 14वें ओवर में टीम अपने 100 रन पूरे करके 5 विकेट खोकर 102 रन बना लेती है। अब सैफ हसन अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने मोहम्मद सैफुद्दीन उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों, अब टीम बेहतरीन 109 तक पहुंच गई थी, मगर 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आकर मोहम्मद सैफुद्दीन को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 4 रन बनाकर मोहम्मद सैफुद्दीन पवेलियन चलते बने। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए रिसाद हुसैन को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से अकेले सैफ हसन बल्लेबाजी कर रहे थे, बाकी कोई भी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही फिर 17वें ओवर में कुलदीप यादव आकर रिशाद हुसैन को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और रिशाद हुसैन मैच 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और अब 7 बड़े झटके बांग्लादेश को लग चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तंजीम हसन साकिब आए तो कुलदीप यादव ने अगली गेंद पर बैक टू बैक उनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया और बिना खाता खोले वह भी पवेलियन चलते बने। इस प्रकार 8 बड़े विकेट अब बांग्लादेश के जा चुके थे और फिर 17वें ओवर समाप्त होने तक टीम सिर्फ 115 रन बना पाई थी। सैफ हसन अकेले क्या कर सकते थे?
तो फिर वह 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने गए, मगर अक्षर पटेल ने बेहतरीन कैच करके उनको पवेलियन की राह दिखाई और आज बेहतरीन 69 रनों की पारी खेलकर पवेलियन सैफ हसन गए और अकेले बल्लेबाज रहे जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से बेहतरीन कोशिश की। अब 9 बड़े झटके बांग्लादेश को लग चुके थे और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आते हैं। तो शिवम दुबे जब 19वां ओवर लेकर आए तो रहमान ने 5वीं गेंद पर लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा दिया और अब टीम 126 पर पहुंच गई थी। ऐसे में अब जीत तो असंभव थी, मगर यहां से अंतिम कोशिश करना बांग्लादेश ने जारी रखा। पारी के अंतिम ओवर में तिलक वर्मा आकर मुस्तफिजुर रहमान को भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। मुस्तफिजुर रहमान सिर्फ 6 रन का सहयोग दे पाए और पूरी टीम आज मैच 127 रन पर 19.3 ओवर में ऑल आउट हो गई और 41 रन से भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को जीता और अंक तालिका में 2 अंक हासिल करके अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि 28 तारीख को खेला जाने वाला है। ऐसे में बांग्लादेश टीम को यह तगड़ा झटका लगा और इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने जो काम किया है वह कोई नहीं भूल सकता है। भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 38 गेंद में 75 रन की पारी खेली और जिसके कारण भारतीय टीम में इतना अच्छा स्कोर दे पाई, जबकि कुलदीप यादव ने भी आज भारतीय टीम की तरफ से 3 अहम विकेट चटकाए। इन दोनों के बेहतरीन प्रदर्शन के सामने आज बांग्लादेश टीम नित्सो ना भूत हो गई और भारतीय टीम ने बेहतरीन जीत हासिल कर ली। अब भारतीय टीम के इस बेहतरीन प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।